BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान खुद को बिहार की राजनीति को हनुमान कहते हैं। यही कारण था कि पिछले दिनों NDA के बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी के तौर पर शामिल कराया चिराग पासवान को। वहीं उनके चाचा पशुपारस ये चाहते थे कि उनके जो भतीजे हैं चिराग पासवान वो NDA का हिस्सा ना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर उनको स्वागत किया। उसके बाद से पशुपारस को झुकना पड़ा और भतीजों को भी गले लगाना पड़ा, ताकि चाचा भतीजे का लफड़ा ये लगातार बिहार लोकसभा के लेकर जारी है। ताकि भतीजे यानी चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके पिताजी यानी रामविलास का जो सीट था हाजीपुर, वहाँ से हम चुनाव लड़ें। वर्तमान में चिराग पासवान जम्मू से लोकसभा के सांसद हैं और वहीं उनके चाचा पशुपारस हाजीपुर से सांसद हैं। हाजीपुर से कई बार के सांसद रह चुके हैं रामविलास पासवान। अब चिराग पासवान चाहते हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ें और वहां के उम्मीदवार बने, लेकिन चाचा पशुपारस छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं भाजपा आलाकमान को चिराग पासवान ने बिहार के 6 लोकसभा सीटों के लेकर मांग कर दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले नंबर पर हाजीपुर है, दूसरे सिवान और गोपालगंज और अन्य भी सीट है। लेकिन सिवान की जब बात आती है तो यहाँ पे 2 नेता दिख रहे हैं जो कि लोजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। आजकल की राजनीति की वैज्ञानिक की बात की जाए तो टूना पांडे अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कौन सीट किधर जाएगा, उधर की तरफ निकल जाते हैं। यही कारण था कि 2015 लोकसभा के चुनाव में वो जानते थे कि NDA गठबंधन का जो सीट था पहाड़िया विधानसभा का, वो लोजपा के खाते में जाएगा। तभी वो अपने भाई को लोजपा ज्वाइन कराकर लोजपा से उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। उसके बाद 2020 के लोकसभा के चुनाव में वो जानते थे कि पहाड़िया जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यहाँ पे राजद के सीट के दावेदार मजबूती माने जा रहा था। तभी वो अपने भाई को राजद ज्वाइन कराकर यहाँ से उम्मीदवार बना दिए थे और जो चुनाव भी जीत दिलाए थे। अभी चिराग के फिराक में लगे हुए हैं टूना जी पांडे। वो चाहते हैं कि वो लोकसभा के चुनाव लड़े। अब पिछले दिनों ऐलान भी कर चुके हैं कि परिस्थिति स्थिति कैसी भी हो हम लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी से हैं या निर्दलीय से हैं। यही कारण है कि लगातार चिराग पासवान का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में उनके पुत्र भी जाकर उनसे मिल रहे हैं चिराग पासवान से। ये भी उम्मीद की जा रही है कि अगर हिना साहब अगर ना कर देती हैं लोजपा रामविलास से चुनाव ना लड़ने को लेकर, तो यहाँ पे टूना पांडे का नंबर आ सकता है। ताकि हिना साहब की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है कि लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। वर्तमान में बात की जाए तो अभी राजद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। भले कहा जाए तो जो खटपट चल रहा है वो खटपट है राजद से हिना साहब का, लेकिन उन्होंने राजद को लेकर ऐसा नहीं किया है कि हम राजद छोड़ रहे हैं। हिना साहब चाहती हैं कि वो राजद में बनी रहें और राजद उन्हें टिकट दे, फिर से चुनाव लड़ाएं। अगर राजद होशियारी करेगी तो हिना साहब भी अपना दूसरा रास्ता जरूर अपनाएंगी। उनके जो करीबी सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि या तो हिना साहब किसी के टिकट से चुनाव लड़ेंगी या तो निर्दलीय लड़ेगी। और जहाँ तक हमें जानकारी मिल रहा है कि हिना साहब सिवान लोकसभा से इस बार निर्दलीय मैदान में खड़ा हो सकता, ताकि लोजपा रामविलास से सिवान लोकसभा की सीट निकालना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ताकि अभी से ही बागी के तौर अपना रहे हैं भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव। 2 बार के सांसद रहे ओम प्रकाश यादव ये कह रहे हैं कि एक भाजपा के छोटा मोटा कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव जीत जाएगा कविता सिंह से। इससे साफ नजर आ रहा है कि खुद को संदेश दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ करती है पार्टी तो इस बार हम बागी होने में देरी नहीं करेंगे। 2019 लोकसभा के सिटिंग सांसद थे ओम प्रकाश यादव। इनका सीट काटकर कविता सिंह को दे दिया गया था। अब वो नहीं चाहते हैं कि हमारा सीट कट, अगर भाजपा लोजपा को देती है टिकट यहाँ से तो जाहिर सी बात है कि इस बार ओम प्रकाश यादव बागी होंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो लोजपा की तरफ नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे निर्दलीय लड़े या जैसे भी, वो अपने पार्टी के नेता का ही वोट देंगे। ताकि ये दरौंदा में देखा जा चुका है, करणजीत सिंह और ब्यास सिंह जब अजय सिंह से चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, उस वक्त भाजपा के तमाम नेता मिलकर करणजीत सिंह को जिताए थे। तो अब देखना ये होगा कि आगे की राजनीति और रणनीति क्या होती है चिराग पासवान की, ताकि
टूना पांडे लगातार चक्कर में हैं कि सिवान लोकसभा से उनको उम्मीदवार बना दिया जाए लोजपा के टिकट पे। बने रहिए हमारे साथ, सिवान की जो पल पल खबरें हैं राजनीति हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।